अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की ये ख़ूबसूरत पुरवकार पुरबहार और बारौनक तकरीब सईद अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की ख़ुशी में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान से इनाकात पज़ीर है। अहबाब ने बड़ी मोहब्बत से इस खूबसूरत बज़्म को सजाया है। दुआ ये फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला दीन के कामों में हम सब को इखलास अता फ़रमाए। हर रियाकारी से, हर तसन्नु से, हर बनावट से, ज़ाती शोहरत, ज़ाती मुफादात से अल्लाह ताला हमेशा हम सब को महफूज फ़रमाए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब ख़ूबसूरत अय्याम जलवा फिराज होते हैं तो गरीब के, मिस्कीन के, बेटी के, ग़ुलाम के, कमज़ोरों के, मेरे जैसे लोगों के दिलों में जज्बात इसलिए ज़्यादा उमड़ आते हैं कि बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफ़िल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र है शम्मे रुख लिए आए हो महफ़िल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, 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 वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। ये निस्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बहार है कि उसने कितने लोगों की मोहब्बतें आपस में पैदा कर दी। देखो कितने खैर के काम हमें लगा दिया है, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हमें करीब कर दिया है। अल्लाह इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फ़रमाया है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बना के भेजा है,
खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। ये शानें आपको दी हैं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह पर भी ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान ले आओ। ये शानों वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें अता किए हैं ताकि तुम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फिर मेरे नबी की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। ईमान के बाद फ़ौरी दर्जा हुजूर की ताज़ीम का है। और ये जो महफ़िल मिलाद है ना, उलमा ने लिखा है ये भी हुजूर की ताज़ीम का एक तरीका है। ये भी हुजूर के आदाब में से, मोहब्बत में से एक मोहब्बत का अंदाज़ है। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तौक़ीर, हुजूर की मोहब्बत, दरवाज़ा रसूल की गदाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ इंसान का रिश्ता अगर मज़बूत हो जाए ना, तो लाज़मी तौर पर इंसान में रूहानी अखलाकी तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन याद रखना, अगर मोहब्बत हो ना हुजूर से मज़बूत, तो अगर कुछ कमज़ोरियाँ रह भी जाएं तो अल्लाह उन बंदों पे फ़ज़ल ज़रूर फरमाता है। हम बड़ी सारी कमज़ोरियाँ रखते हैं, उम्मत में बड़ी सारी कमज़ोरियाँ आ गई हैं, बड़ी सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। उन कमज़ोरियों को मैं भी हाईलाइट करता रहता हूँ, और भी उलमा मुबल्लिगीन हमें समझाते रहते हैं, मशाइख बताते रहते हैं कि ये कमज़ोरियाँ उम्मत में दूर होनी चाहिए। लेकिन मेरे अज़ीज़, एक बात अपने जहन में आप रखेंगे कि इन सारी कमज़ोरियों के बावजूद दिलों में हुजूर की मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं हुई। उसका फ़ायदा हमें ये होगा क़यामत के दिन, चूँकि नबी पाक की मोहब्बत है बुनियाद, हुजूर की मोहब्बत है असल। असल अगर मज़बूत रहे ना, तो अगर थोड़ी देर के लिए पतझड़ का मौसम आ भी जाए तो बुहार दोबारा लौट आया करती है। लेकिन अगर असल के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा बहार आने के इम्कानात नहीं होते। उम्मत की असल मौजूद है, असल। ये मिलाद शरीफ आते ही जो रंगीनियाँ नज़र आती हैं, मिराज शरीफ आते ही जो अंदाज नज़र आते हैं, ये हुजूर की मोहब्बत के जो नगमे चारों जानब हमें गूंजते दिखाई देते हैं, तो ये सारे बताते हैं कि असल से रिश्ता मजबूत है। चलें थोड़ी देर के लिए मौसम ख़िज़ा का सही, थोड़ी देर के लिए धूप सही, थोड़ी देर के लिए आंधी तेज़ आई और वक्ती तौर पर कुछ पत्तों का गिरना, उलट पुलट होना सही, लेकिन असल से रिश्ता मजबूत है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स का नाम अब्दुल्ला हिमार था रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर को हंसाया करते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें जो भोली भाली थीं, चूँकि एक देहाती आदमी थे, तो उन बातों से हुजूर महजूज हुआ करते। उनसे एक दफ़ा गलती हो गई। अरब के लोग हमेशा शराब पिया करते थे, चूँकि मना नहीं थी, और एक ज़माना पीता था और कई लोग बड़े शुरू से पी रहे थे, बाद में मना की गई। दोबारा उन दोस्तों के बीच एक दफ़ा वो बैठे तो वो गलती उनसे दोबारा हो गई। अव्वल तो सहाबा से गुनाह होता नहीं, वो महफूज हैं, मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते। अव्वल तो उनसे गुनाह होता नहीं, और अगर होता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए, हमें समझ आए कि अगर कोई ऐसी कमज़ोरी हो जाए तो फिर हमने उसकी इस्लाह कैसे करनी। इसलिए अल्लाह की हिकमत कभी कभी गालिब आती और उन लोगों के साथ भी इस तरह का मामला दरपेश होता। अब उस शख्स ने शराब पी ली, चूँकि आदत थी, और पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो वो दोबारा से उनसे ये वाला मामला हो गया। खुद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कोई पकड़ के गिरफ्तार करके नहीं लाया, ज़बरदस्ती मनवाया नहीं गया, खुद आके अर्ज़ की हुजूर मैं भूल गया था, मुझे पाक कर दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले जाओ, ले जाकर सुतून के साथ बांधो, कोड़े मारो। गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, हद जारी हुई है, कोड़े लग रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, तो एक शख्स ने कह दिया कितना लानती है माज़अल्लाह, शराब पी के आया है और हद जारी हो रही है।
खुदा करे मैं आपको बात समझा सकूं और आप वहां पहुंच सके जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इस बंदे ने एक वाज़े गलती की है, लेकिन थोड़ा पतझड़ का मौसम आया है, रिश्ता जड़ के साथ पूरी तरह मजबूत है। थोड़ा सा वक्ती तौर पर धूप तेज हुई है, वक्ती तौर पर कुछ पत्ते गिरे हैं, रिश्ता मजबूत है। किसी ने हुजूर के सामने कह दिया कितनी इन्होंने मलून काम किया है, शराब पी है। कहते ये लफ्ज सुनने थे। अब आप जरा गौर करेंगे, है तो सच ना कि हद जारी हो रही है तो सच ना कि शराब पी है। अगर किसी बंदे ने ताना मारा है तो उसने जो बात की है, जिस बात को बुनियाद बनाकर उसने इतराज किया है, वो बात तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। मैं बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं, अगर किसी को समझ आए तो। बहुत सारे इतराजात का मैं जवाब दे रहा हूं, अगर किसी की समझ में आए तो। उसने कहा कितना बुरा काम किया है, कैसा बुरा आदमी है। कहते हैं जब उसने ये लफ्ज कहे तो हुजूर के चेहरे पर नाराजगी का इजहार आया, शिकन आई। महबूब ने वो इतराज करना, लानत करना पसंद नहीं किया। और हुजूर फरमाने लगे चुप कर जा, गलती हो गई तो क्या हुआ, ये जरा गौर करना, ये जरा देखना, ये जरा राह निजात को देखना, ये जरा करम की बरखा को बरसते देखना, ये जरा रहमत के पर्दों का खुलना देखना। हुजूर फरमाने लगे गलती हो गई तो क्या हुआ, अल्लाह से भी प्यार करता है, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता है, बंदा मोहब्बत वाला है। बस जरा इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जम के हुजूर से प्यार करो। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गलतियां नहीं, लेकिन जब अगर जम के प्यार करोगे तो अपनी कोताहियों को जरूर ठीक करो, इस्लाह जरूर करो, लेकिन इंसान है, कमजोरियां रह जाती हैं। फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। खुदा करे कि मेरे इमाम की फिक्र हमारे दिलों में बैठ जाए। वो कहते हैं कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। वो आप तो रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। और फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। कोई इतना छोटा दामन नहीं है माज़अल्लाह, कोई इतनी कमजोरी नहीं है वहां। कहने लगे वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। ये क़यामत की बात कर रहे हैं। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे। अब तो पर्दे पड़े हुए हैं ना, लेकिन क़यामत में जुर्म खुलेंगे हमारे। इमाम फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। और फिर किसी ने क्या उस पर खूबसूरत हाशिया दिया, उसने कहा अगर ऐसी बात है ना तो फिर हमने भी नजरिया बदल लिया है। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, तुम देखना जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। तो किसी ने कहा ठीक है, फिर हश्र में होगा हमारा दाखिला भी शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज भाई आप गौर करेंगे मेरी बात पर, नबी पाक की मोहब्बत की मजबूती, हुजूर के प्यार की। और बहुत सारे लोग ना हमें ताने देते हैं, वो कहते हो तुम्हें कुछ ज्यादा प्यार है, हमने करने, हम तो हुजूर के गुलामों में से सबसे छोटे। वो तुम ज्यादा से आने हो। नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो बिल्कुल सादे से और कमज़ोर से और नादान से तुम्हारी नज़र में लोग हैं। किसने ये दावा किया है? पर चलो सादे लोगों की एक सादी बात सुनो तो सही। ये ज़रा हदीस देखो तो सही। नबी पाक ने सहाबा से पूछा था, और बताओ भाई अजीब ईमान किसका है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अजीब ईमान नबियों का है। हुजूर ने फरमाया उनका कैसे अजीब है? उनको तो अल्लाह ताला की वही नसीब होती है, फरिश्ता आता है। या रसूल अल्लाह फिर फरिश्तों का?
फरमाया वो तो अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द रहते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, जन्नत दोज़ख को देखते हैं, अल्लाह के लौह कुर्सी अर्श को देखते हैं, उनका कैसे अजीब हुआ? कहा या रसूल अल्लाह फिर हमारा सहाबा का ईमान अजीब है। तो हुजूर फरमाने लगे तुमने तो सारे मौजज़ात देखे, तुमने तो मौजज़ात देखे हैं, तुमने तो चांद के 2 टुकड़े होते देखा है, तुमने तो गोया पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा है, तुमने तो दरख्तों को सजदा करते देखा है, डूबे सूरज को आते देखा है, मेरे हाथों से तुमने पानी के चश्मे निकलते देखे हैं, तुम्हारा कैसे अजीब है? तो हुजूर फिर आप बताएं ना, अजीब अनोखा प्यारा निराला ईमान किसका है? तो ये मेरे रसूल पाक ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया अजीब ईमान उनका है जो मेरे बाद आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा उन्होंने। उनका अजीब ईमान है, अनोखा ईमान है, लिखी हुई किताब पढ़ी लिखी हुई, पर उनका दिल करता है सोनिया हर चीज लुटा देंगे तो एक दफा जलवा तो दिखा। उनका दिल करता है वो रोज देखिए ना, रोज तड़प के, उस शाह कहते हैं तड़प के, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा ते ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। और शायद हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर इतना ज्यादा मानवियत के करीब है, इतना ज्यादा दास्ताने मोहब्बत की तशरीह करने वाला है, और इतना ज्यादा रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के गुलामों के दिलों को तसल्ली देने वाला है। वो कहते हैं अगर वो कभी आ जाए ना, ख्वाब मेरी विच आया माही तो मैं ना गल विच पा लईयां बावां, फिर मैं डर दी मारी अख भी ना खोलां, और किते फिर विछड़ ना जावां, डर दी मारी अख भी ना खोलां। मेरे दोस्तों अपना रिश्ता इसको टूटने ना देना, इसको कमज़ोर ना होने देना। ताने किसको नहीं मिलते, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, फिर कहता हूँ मैं ना, बड़ी शुरू की बात, एक दिन एक जगह से गुजरा, एक महफिल से निकला तो एक साहब पीछे से मुझे आवाज़ दे, ओ मिलादिये जा रहे हैं, ओ मिलाद वाले जा रहे हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कभी किसी MP की तारीफ़ करते देखा मुझे, किसी MNA की, किसी वज़ीर की, किसी मालदार की? कभी। मैं तो बहुत सारी महाफिल में, बहुत सारी जगहों पे इसलिए नहीं जाता कि शायद किसी के लिए तारीफ़ी कलिमात ना कहने पड़े। हमने ज़िंदगी में एक तारीफ़ ही करनी सीखी है, और यही करते हुए मरेंगे। यही मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, देखो मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। यही बस सीखा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखा। तो मैंने कहा तू क्या ताना दे रहा है भला कि मैं हुजूर का मिलाद पढ़ता हूँ, तेरा ख्याल है मैं गुस्सा करूँगा? ये तो बड़ी मज़े वाली बात है, तो एक बारी फिर आख कन्ना मिलाद वाले जा रहे हैं। मैंने कहा तुझे पता नहीं मुझे मज़ा कितना आ रहा, फिर आख एक बारी। ओ खुदा के बंदे, ये तो एजाज़ है हमारा, यही तो हमारे खाते में नेकी है कि हुजूर हमें कुछ भी नहीं आता था, कोई शय नहीं हुजूर आती थी, कोई फन नहीं आता था, मैं आपको सही बताता हूँ कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हमें नबी पाक के अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करनी आती है, फारूक आज़म की बात करनी आती है, उस्मान गनी पर गुफ्तगू करनी आती है, मौला अली के कसीदे पढ़ने आते हैं, सैयद आयशा की फजीलतें आती हैं, हमें हजरत मैमूना के तज़किरे आते। हम कहेंगे सोनिया कुछ नहीं आता था, पर हम कहा करते थे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये आता था महबूब, हमें आता था तेरे हसन की बात करना, हमें आता था तेरे हुसैन की बात करना, ये हमें आता था, ये हमने राज राज के की है, यही तो हमारे पास कमाई है। यही अपना ताल्लुक कमज़ोर ना होने देना, और डर डर के नहीं, सहम सहम के नहीं, परेशान हो के नहीं, खोल के ज़ौक़ से शौक से। बरसातां विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है, मैं पहला वां उन्हां रिंदां चों जिन्हें खुली बगावत कीती है। मुनाफका हार ना चाय पार मुसल्ले दा ना पड़ी कदे ना नीती है, इक्को यार दी याद पकाई है पर वो याद मुकम्मल कीती है। इक्को यार दी याद पकाई है पर वो याद, ज्यादा नहीं तकलीफ देता, एक दफा तो कह दो ना, इक्को यार दी याद पकाई है पर वो याद
मुकम्मल कीती है ओ याद ओ मुकम्मल कीती है, मुकम्मल कीती। दोस्तों ये ताल्लुक कमजोर ना होने देना। हुजूर की जो मोहब्बत है ना नबी पाक, और मैं आपको अर्ज करूं हम तो इस काबिल नहीं है ना हम इम्तिहान दे सकें। सहाबा से तो अभी अगर किसी ने कभी इम्तिहान भी लिया ना, इम्तिहान भी तो पूरे उतरे। अकल, शऊर, बसीरत, फहम, फिरासत, ये सारी चीजें बाद की, ये हर चीज पीछे की, हुजूर का प्यार पहले। नौजवान से सहाबी, बिल्कुल जवान से, चढ़ती जवानी, खूबसूरत चेहरा, सारा दिन दरवाजा रसूल पे, नाम हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला। ऐसे हुजूर की बारगाह में कुछ लोग कहते हैं ये अभी बच्चा है, तो मैं कहता हूँ अगर खाने पीने की उम्र जवानी है ना, सैर करने की उम्र जवानी है ना, कमाई करने की उम्र जवानी है, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ हुजूर से प्यार करने की उम्र भी जवानी है। ये भी जवानी में लुत्फ आता है महबूब के लिए निकलने में, ये भी जवानी में लुत्फ आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नौकरी कर, ये भी जवानी में लुत्फ आता है कभी काबे का तवाफ और कभी मदीने की जियारत। ये सारे एहसासात इसी तवानाई के साथ, हजरत तलहा बिन बरा जवान आदमी थे, खड़े रहते थे, अर्ज करते थे हुजूर प्यार है आपसे बड़ा, मोहब्बत है बड़ी, वारफ्तगी बड़ी है, मेरा वालेहानापन है आपके साथ। तो हुजूर ने ना लोगों पर साबित करना चाहा कि प्यार कितना है। हुजूर फरमाने लगे वाकई प्यार करते हो? अर्ज की हुजूर बड़ा करता हूं। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। ना तकरीर समझना इसे, ना खिताबत समझना, यहां उतर के देखना ये। और ऐसा नहीं कि वहां मुसलसल को रिवायत थी इस तरह की मोहब्बतों की, वहां इस तरह की रिवायात नहीं थी। अब तो हुजूर की मोहब्बत 14 सदियां बीत गई और एक मुसलसल उम्मत की रवायत है हुजूर से प्यार करना, और मुसलसल उस पर गुफ्तगू होती है, लेक्चर होते हैं, ज़हन साजी होती है, गुफ्तगू होती। वहां इस तरह की पहले रिवायात नहीं थी। ये अंदाज मोहब्बत का पहला भी, अनोखा भी, लेकिन यहां तक उतर गई उनके दिलों में बात, जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। एक मिनट के लिए उस जवान ने ये नहीं पूछा कि हुजूर वाकई, हुजूर मैं फिर जाऊं, फिर मैं लेके आता हूं, मैं जाऊंगा? कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई ऐसी बात। जाओ अपने बाप की गर्दन काट, छलांग लगाई उस सहाबी ने, और जब वो दौड़ के बाहर निकले तो हुजूर ने फरमाया पकड़ के लाओ भाई इसे। पकड़ के लाए वापिस। इश्क लगा सी खेडां खेड दी नूं, ते मैनू ना खेडां भुल दियां भुल गई, सारियां भुल गई, सारियां, कोई याद ही नहीं। कोई बड़ी छोटी उम्र में चले गए थे मदरसे, तो एक दिन मेरा छोटा भाई पतंग ले आया मेरे पास, कहने लगा भाईजान इसमें ना वो डाल दो तलामे। तो मैंने वो डाल के दी तो कहने लगा चंगे सियाने बंदे उल्टियाँ पाती हैं जी, ये कोई तरीका है? तो मैंने कहा आती नहीं, कुछ नहीं। कभी थोड़ा सा मौका मिला, फुटबॉल कॉलेज के ज़माने में वो पूरा सा, बाकी सादा और गरीब घर था, कुछ इतने वसाइल नहीं थे, कुछ जल्दी रंग कोई और बन गया, तो इश्क लगा सी खेडां खेड दी। फिर उन्हां खेडां भुल गईयां, मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखने लई, फिर मैं ओदी याद च रोंदे ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, ते वेखो ना हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। महबूब ने फरमाया पकड़ के लाओ। जब उन्हें पकड़ के लाया गया तो उनकी आंखों का जज्बा, चेहरे का हुस्न, उनके वजूद की कैफियत, महबूब करीम ने मोहब्बत की नज़र डाल के कहा मुझे पता है तू मुझसे सच्चा प्यार करता है, मैं कोई कता रहमी के लिए नहीं आया कि तुझे तेरे बाप से लड़वा दूं। गोया हुजूर फरमा रहे हैं ये तो कुछ लोगों को बताना था कि गुलाम आका से प्यार कितना करते हैं। इस रिश्ते में कमज़ोरी ना आए, कमज़ोरी ना आए। हाँ, मोहब्बत की कुछ अलामात हैं। किसी के चेहरे पे तो नहीं ना लिखा होता ये फलाने से प्यार करता है, उसकी अदाएँ बताती हैं ना प्यार करता है, उसके अंदाज ही बताते हैं ना कि ये मोहब्बत करता है, उसकी शब रोज़ किसी शख्स से ताल्लुक़ बताते हैं ना प्यार करता है। आप देख लें, हम घरों में 4-5 अगर बच्चे हमारे होते हैं तो खुद ब खुद बच्चे शिकायत नहीं करने लग जाते कि अब्बा जी
ये छोटे से आपका प्यार ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कुछ चेहरे से थोड़ा लिखा होता है, अदाएं बताती हैं, खुद ब खुद नहीं कहने लग जाते। मेरे 4 बच्चे हैं तो घर में कभी फरमाइश हो जाती है किसी बात की, तो बेटी एक ही है तो वो कोई बात कह देती है ना, तो मैं ज़रा चुप कर जाता हूँ। बाकी बेटों बूटों को किसी वक्त डांट देता हूँ तो उनकी अम्मा फिर ताना देती है, कहती उन पता लगेगा ना जी तो 3 ने आख्या है, भला समान होता है कि नहीं। फिर चुप कर जाते हैं। भाई मोहब्बत जो होती है ना वो आपके तौर तरीकों से समझ आ जाती है, आपको किससे मोहब्बत है और कितनी मोहब्बत है और किस लहजे में मोहब्बत है, अंदाजा वो पता चल जाता है। कोई उसके लिए स्टाम्प पेपर थोड़ी लिखे जाते हैं। हमारे अभी अंदाज बताएगा कि हमें रसूल पाक से कितना प्यार है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी रजिस्ट्री कटवाएंगे कि मुझे मोहब्बत है, या आप उस पर कब्जा करेंगे। पता चल जाता है, मोहब्बत अपना आप दिखाती है, मोहब्बत अपना आप जाहिर कर देती है। मोहब्बत के उन्वान होते हैं वो बिखर जाया करते हैं, मोहब्बत की खुशबू होती है वो हर एक को आ जाया करती है। मोहब्बत अगर रसूल पाक से है तो उसके कुछ तकाजे हैं। एक तो लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो ईमान भी फिर नबी पाक पे है। फिर पूरी कायनात के फलसफी, अदीब, शायर, खतीब, नकीब, वाइज, मुसन्निफ, मुबल्लिग, मंतकी, फलसफे वाले और मईशत वाले और मुआशरत वाले और ज़माने वाले एक तरफ खड़े हो जाए और हुजूर का एक फरमान अगर दूसरी तरफ खड़ा हो जाए तो हमारा ईमान रसूल पाक की बात पे। फिर हमें ना अपने यकीन को मजबूत करना होगा। फिर हमें अपनी तबीयत के अंदर वो तकवा लाना होगा कि अगर हुजूर ने फरमाया सूद हराम है तो पूरी कायनात भी कहे कि सूद के बगैर गुजारा नहीं होता, तो हमारा होता है। हमारा सूद के बगैर होता है क्योंकि हमारे नबी ने कहा है हराम है, अल्लाह के कुरान ने कहा है हराम है। फिर हमें ईमानियात के तकाजों में मजबूती लानी होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे लाडले गुलाम सहाबी हुजूर ने फरमाया मेरे भाई हैं अली दुनिया और आखिरत में। मौला अली शेर खुदा बीमार हो गए, तबीयत मुबारक में बज़ाहिर नकाहत थी, उठ के खड़े होते थे तो मुकद्दस टांगें कांपती थीं। एक सहाबी तीमारदारी के लिए गए तो हज़रत मौला कायनात का चेहरा देख के उनकी मोहब्बत में रो पड़े। कहने लगे अली इतने कमज़ोर हो गए हो, मुझे तो आपके बिछड़ने का खौफ लाहक हो गया है। तो हज़रत मौला अली तो उठ के बैठ गए, फरमाने लगे जा जाके अपने घर में आराम कर, परेशान ना हो, बेफिक्र हो जा, ये बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। कहा जनाब इतनी नकाहत है, इतनी कमजोरी है, इसका मैं अपनी जुबान में तर्जुमा करूं तो रिपोर्टें तो ये कुछ और कह रही हैं, ये डॉक्टर तो कुछ और बता रहा है, ये मेडिकल के बोर्ड ने तो कोई और फैसला सुनाया है। हजरत मौला कायनात फरमाने लगे घर जाके आराम कर, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कहने लगे वजह? तो हजरत अली कहने लगे वजह यह है कि मैं अपने महबूब के फरमान को हर चीज से ज्यादा बढ़कर उस पर ईमान रखता हूं। कहा इसका क्या मतलब है? फरमाने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था अली तुम दुनिया से उस वक्त जाओगे जब तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। माना इसका यह है कि मुझ पर वार किया जाएगा, मैं मैदान में होऊंगा, मुझे मेरे पे तलवार का, खंजर का, नेज़े का वार होगा, मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, लिहाजा ये बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। ये यकीन की दौलत, यकीन की। मेरे आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जहाज में सफर कर रहे थे, बहरी जहाज में, तो वो लड़खड़ाने लगा जहाज, तूफान आ गया, लोग बड़े परेशान हो गए। तो इमाम फरमाने लगे चुप करके बैठो, कुछ भी नहीं होने लगा। कहा क्यों? फरमाने लगे हुजूर ने दुआ फरमाई है सवारी पे पढ़ लो, कभी कुछ भी नहीं होगा, मैंने पढ़ ली है। यकीन की दौलत तो आए ना तेरे पास। ये क्या बात हुई तू सवेरे कुछ और कहे, शाम कुछ और कहे, दोपहर कुछ और कहे। हजरत सुराका बिन मालिक से नबी पाक ने कहा था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे। वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, कमर खड़ी नहीं होती, उनके पोते भी जवान हो गए। लोग कहते सुराका क्या बनेगा? कहने लगे अभी इजराइल नहीं आएंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था सोने के कंगन किसरा का इलाका फतह होगा तो आएंगे। जब तक कंगन नहीं ना आते, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते करो, हुजूर की बात पर यकीन कामिल करो। दूसरी बात, जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, फिर उसकी अपनी ज़ात नहीं होती, फिर महबूब की रज़ा होती है, फिर उसके अपने जुमले नहीं होते, फिर वो महबूब के कालब में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। मोहब्बत भी करे और राय भी दे,
मोहब्बत भी करे और कहे कि मुझसे होता भी कुछ नहीं, मोहब्बत भी करे और फिर उसकी अपनी को ज़ाती चाहत भी रह जाए। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो बंदा उसकी बात में फना हो जाता है, फिर इंसान उसी के पीछे चलता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, खातून से मैं तौबा करने से पहले उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ हो गया तो सर्दियों की रात में मैं उससे मिलने गया तो सारी रात मैंने दरवाजे पे खड़े होकर उसका इंतज़ार किया, मुझे थकावट ही कोई ना हुई। सुबह को सहरी के वक्त उसने छत पे आके कहा कि आज मैं मिलने को नहीं आ सकती, ये दाता साहब ने लिखा है इसको, मिलने को नहीं आ सकती इसलिए कि घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो कहते हैं कि मैं बजाय गुस्सा करने की कि मैं सारी रात खड़ा हूँ, मेरे दिल में ख्याल आया कि कितनी मजबूर है, किस तकलीफ़ में आ रही है। कहते हैं जब मैं वहाँ से उठ के वापस निकला तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने अपने दिल पे तवज्जो डाल के कहा, अगर दुनिया की मोहब्बत के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है ना, और तुझे गुस्सा भी नहीं आता और तुझे तकलीफ भी नहीं आती, तो छोड़ सारी दुनिया की मोहब्बतें, आ या खुदा से प्यार करते हैं और मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। अगर कामिल मोहब्बत हो तो फिर गर्मियों के रोजे हो या सर्दियों की फजर हो, फिर किसी बंदे को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे फलां चीज़ मुश्किल महसूस होती है, तुझे तो प्यार हो गया है। जहां मोहब्बत होती है वहां बहाना तो नहीं ना होता, जहां मोहब्बत होती है वहां कोई इंसान कमजोरी की कहानियां तो नहीं ना सुनाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे नहीं हो जाती। तुम्हारी ख्वाहिश ही वो हो जो मदीने वाले रसूल की रजा है, तुम्हारे दिल में चाहत ही वो पैदा हो जो हुजूर चाहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात सारी की सारी इकट्ठी होके दरवाजे रसूल की गदाई करें। जब तक ये काम नहीं होता उतनी देर तक तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब। अपनी ख्वाहिशात को समेटो, अपने मामलात पर गौर करो, तवज्जो करो। ये क्या बात हुई, मोहब्बत हमें हुजूर से है और फैशन जो रात टीवी पे देखा सवेरे वो बना लिया। मोहब्बत हमें हुजूर से और चल हम अपने कबीले के तरीके पे रहे हैं। मोहब्बत हमें हुजूर से है और रसूमात हमारी बरादरी की हमारे आड़े आ जाती हैं। मोहब्बत हमें हुजूर से है और चलना हमने अपने शहर के तरीकों के मुताबिक है। ऐसे नहीं होता, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तबीयत को बदला जाए, अपनी पसंद हुजूर की पसंद में फना कर दी जाए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक दिन सिर्फ देखा था नबी पाक को कद्दू से प्यार करते, फिर हमें तो कद्दू भी प्यारा हो गया है और फिर कद्दू कद्दू रहा ही नहीं, उम्मत ने उसे कद्दू शरीफ कहना शुरू कर दिया। पसंद हमारे, देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने सलाम ली, सोने की अंगूठी उसके हाथ में थी, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर फेर लिया। क्या हुआ का तुमने हाथ में आग का अंगारा पहना है? उस सहाबी ने उतार के अंगूठी फेंक दी। हुजूर खुश हो गए, मोहब्बत की। फरमाया तू बात मान गया है। अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए, किसी ने कहा उठा लो, घर वालों को दे देना। कहने लगे उसे उठा लो जिसे हुजूर ने पसंद नहीं किया। उसने कहा सोने की है, फरमाया किसी चीज की भी हो। ये क्या बात हुई, जिसे हुजूर पसंद ना करें उसे उठा लो। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, जब तक हमारी पसंद हुजूर की पसंद में फना नहीं होती। ये क्या बात हुई जी कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है, तो हम बगैर दाढ़ी के अपने आप को खूबसूरत कैसे समझ लेते हैं। नबी पाक को तो बुरके में लिपटी बापर्दा खवातीन पसंद है, तो वो खातून कैसे तकाजा कर लेती है कि मैं जदीद दुनिया के लिबास में जाऊंगी तो मैं अच्छी लगूंगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो पसंद है वही तो उम्मत की पसंद है। और फिर जिंदगी फकीराना, पैसे रखने वाला आदमी दुनियादार नहीं होता, पैसों से प्यार करने वाला दुनियादार होता है। दौलत तो हजरत उस्मान गनी के पास भी बहुत ज्यादा थी, दौलत तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास भी बहुत ज्यादा थी। दुनिया की ज़ाहिरी बादशाहत तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाई। लेकिन कुछ लोगों का मिजाज दुनियादारी का होता है। मिजाज चले, ये मेरे जैसे लोगों पे आपने इसको क्यास करना है, नेक लोगों पर नहीं। मैंने बाज पगड़ियों और जुब्बों के अंदर भी दुनियादारी देखी है।
मैंने बाज ऐसी मसनदों पर जहां बज़ाहिर दीन का दर्स दिया जा रहा है उनके पीछे दुनियादारी छुपी हुई देखी, दौलत का प्यार देखा है। यानी वो लोग जो आकर मिंबर पर कह रहे होते हैं कि मैं हुजूर का बड़ा गुलाम हूँ और मैं हुजूर की नात खानी कर रहा हूँ, वो अगर स्टेज से पीछे उतर के कमेटी से लड़ते नजर आए कि तुमने तो 40 कहा था 35 क्यों दे रहे हो, तो भाई ये आप हुजूर से मोहब्बत की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। आपके मिजाज में जब तक फकीरानापन नहीं आता, तबीयत में फकीरानापन नहीं आता, यानी लहजा आपका सादा हो, आपका मिजाज फकीराना हो, आपकी तबीयत जो है वो इस तरह की हो कि जिस तरह की रसूल करीम ने अपनी जिंदगी मुबारक गुजारी, नबी करीम ने। अदी बिन हातिम कहते हैं कि मेरी हमशीरा आई थी, हातिम ताई की बेटी, तो वो भी जब आई थी तो वो बड़ी लड़ती हुई आई थी, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आई तो वो कहती है मैं बड़े सवाल लेके आई थी, लेकिन करीम रसूल ने मेरा नंगा सर देखा तो अपनी चादर से ढांप दिया। बस मैंने कहा जो बेटियों को इस तरह एहतराम दे वो बादशाह नहीं, वो नबी है। घर जाके भाई से कहने लगी भाई दूर थे तो दुश्मनी करते रहे, उनके नेड़े चला जा, ऐसा ना हो कि दरिया बहता रहे और मैं और तू प्यासे रह जाएं। अदी कहने लगा मेरे दिल में ख्याल आया कि औरतों की बातों पे इतनी जल्दी एतमाद नहीं करना चाहिए, जाके देखता हूँ। कहते हैं मैं खुद आया, बादशाह का बेटा था, एक बादशाह मिजाज आदमी का बेटा था, बहुत बड़े सखी, हातिम ताई की लोग मिसालें देते, मैं उसका बेटा था। कहते मैं यहाँ मदीना शरीफ में आया, हुजूर की सादी मस्जिद, इर्द गिर्द सैयदना बिलाल हबशी जैसे लोगों का बैठना, उनके बीच हुजूर का खाना खाना। पहली नज़र पड़ते मैंने कहा यार ये अंदाज नबियों वाला है, बादशाहों वाला नहीं है। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है बंगला बहुत बड़ा हो, घर बहुत बड़ा हो, कोठी बड़ी तगड़ी हो। तो कहते हैं कि मेरा ख्याल था घर भी देखूं। हुजूर वैसे आम तौर पे लोगों को घर नहीं ले जाया करते थे, ज़ाहिरी तौर पर इतनी जगह ही नहीं थी, घर में मस्जिद में मिलते थे। पर अदी कहते हैं मुझे देखते ही कहने लगे चल तुझे घर ना ले चलूं। कहते मैं हुजूर के काशाना नूर में दाखिल हुआ और जब वहाँ जाके मैंने कैफियत देखी तो मैंने चटाई, सादा सा प्याला, एक पानी का मशकीज़ा, करीम खुद मेरे लिए खजूरें और दूध लाए। कहते हैं वो हुजूर के पेबंद लगे कपड़ों से जब खुशबू निकलती थी तो रूह को ताज़ा कर जाती थी। हुजूर का वो सादा घर पर नूरानियत के जलवे ऐसे थे कि गोया फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं और दुरूद पढ़ते जा रहे हैं। फरमाते हैं रसूल कायनात की वो अदाएं मुझे भा गईं। हुजूर ने फरमाया जाना नहीं। मैंने कहा हुजूर अब किसने जाना है, तो आप मुझे कलमा पढ़ा दे। थोड़ा सा ना हम फकीराना जिंदगी को तरजीह दें। हमारे जो जाती ख्वाहिशात है ना उसने हमें परेशान कर दिया है। कुछ लोगों का ज़हन बन गया है खाना पीना है, सैरें करनी है, आला कपड़े पहनने। उनकी उस बेजा ख्वाहिशात ने कुछ लोगों को ज़्यादा गरीब कर दिया, कुछ मजबूरों को और मजबूर कर दिया। यानी एक शख्स सारी रात इसलिए सफ़र करे कि मैंने 8 घंटे जाके कहीं से कपड़े ख़रीद के लाने हैं, और एक सारी रात इसलिए सो ना सके कि मैंने सुबह बिजली का बिल देना है। एक इसलिए ना सो सके कि एसी बंद है, और एक सैलाब ज़दा लोग इसलिए ना सो सके कि कहीं यार वो पानी में से कोई सांप निकल के हमारे बच्चों को डांसी ना दे। जब इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं वो ख्वाहिशात के बिखर जाने से पैदा होती हैं। अपनी ख्वाहिशात को महदूद किया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फ़कीराना अंदाज़ फ़क्र इख्तियारी का हमें दिया उससे सबक लिया जाए और अपनी ज़िंदगी बूदोबाश खाने पीने को सादा किया जाए और फिर हुजूर की तरीक़े को अपनाया जाए। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। मैं मज़मून बयान कर चुका। तशरीफ़ रखें जी सारे इत्मीनान से, मेरी बात मुकम्मल सुने। हुजूर की सुन्नत पर हमने अमल करना है, नबी पाक के तरीक़ा मुबारका को अपनाना है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा अपनाने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब आप इनसे फरमा दें अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह ख़ुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। लेकिन हुजूर की सुन्नत सिर्फ मिसवाक करना नहीं, हुजूर की सुन्नत सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं, हुजूर की सुन्नत सिर्फ मीठा खाना नहीं,
नबी पाक की सुन्नत सिर्फ टखने नंगे रखना नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, कहा ए अंस, ए मेरे बेटे, ये तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया अंस, सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ ये हैं कि ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। निरा मिसवाक लेके दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। हम ना कुछ बाज़ मखसूस चीज़ों को ओढ़कर समझते हैं कि शायद हमने दीन का पूरा मफहूम हासिल कर लिया है। अपनी ज़िंदगी में सुन्नत शरीयत का लिबादा ओढ़े। हुजूर की जो सुन्नत शुरू होती है ना, हुजूर की जो पहली अदा लोगों के सामने आई वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले तो इस तारुफ से लोगों ने हुजूर को पहचाना है। हमें पूरे तौर पर हुजूर की सुन्नत और शरीयत को अपनाना है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना आने से पहले पहले जिस रिश्तेदार से नाराज़ होना उसे फ़ोन करके कहना, यार हुजूर का मिलाद आ गया, तुझे मुबारक भी हो, मैंने तुझे माफ़ किया तो मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात ये कि छोटी बड़ी पे बेटियों को ही देते हो या नहीं देते, रबीउल अव्वल पे बेटी को फ़ोन ज़रूर करना, बहन को ईद ज़रूर देना, घर वालों को कपड़े ख़रीद करके देना। इन मौक़ों पे ना, और मिलाद शरीफ जहाँ जहाँ भी होता है, फिर वही बात मजबूरी है, मुझे हर जगह करनी पड़ती है, इसको भी अमीरों की महफ़िल ना बनाओ। गरीबों के हिस्से में चने वाले चावल का शापर आए और मौलवी साहब, पीर साहब, ख़तीब साहब, फ़लाँ साहब, वो फिर जनाब तगड़े खाने खाएँ, वो तो खाते ही रहते हैं। चलो मिलाद शरीफ पे तो ज़्यादा बोटियाँ डाल के परात में चावल किसी गरीब के सामने रखो ना, जिसके बच्चे सारा साल बोटियों से लड़ते हैं, तो वो जब देख के उनको, बच्चा गरीब को सही खाने का तरीका नहीं आता, इसलिए कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत भी नहीं करते। गरीबों को खाने के तरीके नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा भूख लगती है तो फिर तरीके वैसे ही भूल जाते हैं। तो हो सकता है वो बच्चे दोनों दोनों हाथों से खाएं और अपने अब्बा से पूछें भी कि अब्बा जी सांते इन्नियाँ बोटियाँ कदे नहीं मिलियाँ। तो मेरा गुमान है कि वालद रो पड़ेगा, कहेगा पुत्र अज नहीं तुहानू कोई डकन लगा, अज मेरे नबी पाक दा मिलाद है। लेकिन मेहरबानी करो, ये भी आप वो एक और भी केस आजकल चलता है, प्राइवेट महफिल। मैंने कहा वो कौन सी होती है जी? वो जिस तरह वो सियासी अफ्तारी नहीं होती कि वो जिनको हम बुलाएंगे वही आएगा। अगर तुमने इसको भी वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर में ले जाना है तो फिर बाकी बचा क्या? खुदारा इसको असल बनाएं, हुस्न पिलाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए।